हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली आने वाली है और मेरा ख्याल है आज 18 तारीख है और दिवाली को आने में सिर्फ 13 से 14 दिन बाकी हैं। और मोस्टली अगर आप कहीं भी देखोगे किसी घर में या तो सफाइयाँ चल रही होंगी या वाइट वॉश हो रही होगी या सफाई से ही रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी उन लोगों के यहाँ चल रही होंगी। तो ऐसा ही हमारे यहाँ भी है। हम लोगों ने भी आज सफाई अभियान अपने घर का शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई अगर अभी से नहीं करेंगे तो फिर एट अ टाइम घर की सफाई करना, चीज़ें लेकर आना, उसके बाद फिर उनको लगाना, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वक्त हमारा घर ऐसा हो रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि किधर से निकले और किधर से अंदर आए। दिखाता हूँ। जैसा कि हमारा बाहर वाला घर मतलब रूम है घर का, और ये इस तरीके से बिखरा हुआ है। ये सारा का सारा हमने यहाँ बिखेरा हुआ है। ये यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह और ये सारा सामान, हमारा सोफ़ा सिर्फ सामान से भरा हुआ है। टेबल हमारी सामान से भरी हुई है। बेड भी हमारा इतना सामान से भरा हुआ है, बड़ी मुश्किल से उस साइड का हमने खाली किया है। यहाँ ये सारा सामान हमने निकाला हुआ है। झाड़ू अभी यहाँ रखी हुई है, क्योंकि जगह जगह से हम साफ़ करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हम सामान निकालते जा रहे हैं वहाँ वहाँ लगाते भी जा रहे हैं और सफाई भी करते जा रहे हैं। ये बॉक्सेस वगैरह कितने सारे यहाँ निकले। ये बेबी का झूला है फ़िलहाल तो, लेकिन इस झूले में सामान झूल रहा है और बेबी हमारी सो रही है। इस चक्कर में अभी हमने हाल फिलहाल यहाँ बहुत अच्छे से ढक दिया सामान को, ताकि डस्ट वगैरह इस पर ना चढ़े। और ये हमारे अंदर वाले रूम में अलमारी के साथ रहता है। ये बकेट है पूरी, इसमें कपड़े वगैरह रखे रहते हैं। ये भी यहाँ एकदम फुल टू चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और ये यहाँ से आप देखोगे कि भाई सामान का कितना बुरा हाल है। इतना ज़्यादा सामान हमने हाल फिलहाल निकाल के रख दिया है। यहाँ ये देखो पूरा का पूरा ये बंडल है। यहाँ मेरी वाइफ ने पूरी एक बॉर्डर की लाइन खींच रखी है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक, और ये सामने ये लगी हुई है। अब भाई इसने निकाल तो दिए, अब देखो किस हिसाब से कैसे अरेंज होते हैं। साथ के साथ यहाँ पे हमारे कपड़े भी लगते ही चले जा रहे हैं, ताकि ये चीज़ें ना अगर साथ के साथ होती चली जाए तो भाई ज़्यादा ना फैलावट नज़र नहीं आती। जो जैसे उतारो उसमें से निकालो, उसके हिसाब से साथ साथ लगाते चले जाओ। ये हमारा पूरा सोने वाला बेड इस वक्त पूरा भरा हुआ है। अगर हमने इस पे टाइम से काम नहीं किया तो हमें सोने के लिए भी रात को मिलने वाला नहीं है। और वहाँ हमारी सो रही है गुड़िया, सो रही है, तो इसलिए हम आसानी से काम भी कर रहे हैं। अगर ये जाग गई ना तो फिर ये काम भी नहीं करने देगी। तो इस तरीके से हमारे क्या सभी के घरों का इस वक्त यही हाल चल रहा होगा। देखें इस वक्त ये तो नींद के नशे में है। नींद के नशे में चूर है, लाली हमारी नींद में है। ये तो भाई साहब फुल नींद में है, क्योंकि रात में ठीक से सोई नहीं। इस वक्त नींद की टल्ली में है, मतलब नींद से फुल टल्ली हो रही है। अभी तक हमारी ड्रेसिंग टेबल भी खाली नहीं हुई। ये भी पूरे ऐसे भरी हुई है जैसे मार्केट में हमने दुकान नहीं लगा दी हो कि हाँ चलो जी सेल लगी हुई है सामान की। बस इस तरीके से यहाँ की कंडीशन चल रही है। तो हमारा यहाँ पे फ़िलहाल है नाश्ता एकदम तैयार। मेरी वाइफ ने नाश्ता यहाँ रेडी कर दिया है, और पेट में कुछ जाएगा तो भाई आगे कुछ काम होगा, क्योंकि 11 बज चुके हैं। काम करते करते सुबह से हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ मेरी वाइफ ने अपने लिए रख लिया है और यहाँ इन्होंने मुझे दे दिया है। आज नाश्ता है हमारे मोठ का नाश्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर इसलिए क्योंकि इसमें जो आइटम्स वगैरह डलते हैं ना, और उसके ऊपर जो नींबू डलता है, उसमें फिर खाने का मज़ा कुछ अलग ही आता है। और मोठ आने के बाद तो मेरे मुंह में वैसे भी पानी आ जाता है। तो फटाफट पहले इसको खा के ख़त्म करते हैं और लग जाते हैं काम पर। मसाला बढ़िया है, तेज़ मसाला खाता हूँ इन चीज़ों में। तो बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। जो प्याज दांतों के बीच में जाती है ना, और जब कटते हुए आवाज़ करती है, और ख़ासकर नींबू जब ज़ुबान पे लगता है, आ हा, मज़ा आ गया। भाई मार्केट में तो ये सब चीज़ें जल्दी मिलती नहीं है, गायब हो गई, लेकिन घर पे मिल जाती हैं तो उसका फिर मज़ा ही क्या है। तो फटाफट पहले इसको करते हैं ख़त्म और लग जाते हैं काम पर। तो हमने कर दिया भाई नाश्ता फटाफट से एकदम क्लीन, प्लेटें एकदम सफाचट, ग्लास एकदम साफ़, और यहाँ पे हमारा ये कटोरा भी हमने कर दिया पूरी तरीके से खाली। तो कुल मिला के नाश्ते से भर चुका है हमारा पेट, वो भी हो चुके हैं हम टनाटन।
और जब पेट हो गया टनाटन तो भाई साहब अब पूरे घर का काम तो हमें करना ही पड़ेगा। ये सारे जो कपड़े वगैरह है सब अच्छे से लगा देते हैं। और अभी तक तो भाई और भी मुझे बहुत सारे काम नज़र आ रहे हैं। मार्केट में जाओ तो यार इतनी भीड़ है कि मुझे लगता है कि उल्टे पैर वापस आ जाऊँ, लेकिन फिर भी भैया काम तो करना ही पड़ेगा। और काम जब ही होगा जब हम पहले घर का काम निपटा लेंगे। तो इसलिए हमने आज से सफाई अभियान कर दिया है शुरू, और 2-3 दिन या 4 दिन के आसपास लगेंगे पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन करने के लिए, क्योंकि घर को अंदर बाहर से भी साफ़ किया जाएगा, छत भी साफ़ की जाएगी। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप लोगों के घर भी शायद ये सारे काम होते होंगे, तो आपको पता होगा कि भाई दिवाली के टाइम पर सफाई करना कितना ज़्यादा मुश्किल का काम होता है और कितना समय लगता है। चलो करते हैं, बाकी का जो बचा हुआ काम है वो भी निपटा लेते हैं। तो हमारा ये वाला रूम तो हो गया अच्छे से सेट, और हमने अलमारी बिल्कुल कर दी है फिट। अच्छे से सारा सामान वामान लगा के हमने इसको कर दिया लॉक। तो कुल मिला के ये वाला जो कमरा है जिसमें हम लोग अंदर सोते हैं, जो हमारा बेडरूम है, ये अच्छे से क्लीन हो गया और खाली हो गया। बस 2-4 साड़ियाँ बेड पे रखी हैं, बस इन 2-4 साड़ियों को दूसरी जगह लगाना है। तो फ़िलहाल हमारा ये वाला रूम एकदम से हो गया नीट एंड क्लीन। बस अब फर्श पे थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगाकर बस इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो यह हुआ इस वाले रूम का काम। अब रह गया बाहर वाले रूम का काम। हमारे घर में सिर्फ 2 ही रूम है, और बस इसका काम करने का हमारे पास फिर आज का काम फिनिश। आज हम सिर्फ इतना ही काम करेंगे, फिर करेंगे अगले दिन का काम, क्योंकि हमें 2 से 3 दिन इस दिवाली की जो सफाई होती है ना, इनमें लग जाता है। तो उस हिसाब से ज़्यादा काम करेंगे तो दिक्कत होगी, और ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ा नहीं सकते क्योंकि हमारी बेबी अभी छोटी है। तो ये जो सफाइयों की जो धूल मिट्टी होती है ना, बहुत ज़्यादा बारीक होती है, तुरंत नाक में जाके बैठ जाती है, चिपक जाती है। तो इसलिए अगर आप भी इस तरीके की सफाई करें और घर में अगर छोटा बच्चा हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले बच्चे की केयर करना, सफाइयाँ तो होती रहेंगी। तो अभी और बाकी जितना भी काम है वो भी निपटा लेते हैं। तो फाइनली हमारा काम हो गया कंप्लीट, और बहुत अच्छे से हो चुकी है सफाई। और अब मैं जाऊंगा नहाने के लिए, क्योंकि नहाने से पहले अगर सफाई करो ना तो भाई सफाई आधी अधूरी सी रह जाती है। क्योंकि आधी अधूरी इसलिए कह रहा हूँ यार, नहा लो, नहाने के बाद सफाई करो, फिर गंदे हो जाओ, उसके बाद फिर नहाओ, तो यार ये तो फिर पूरा काम नहीं हुआ ना। तो इसलिए पहले हमने कर लिया सफाई, और सफाई करने के बाद अब मैं नहाने के लिए जाऊँगा। और मुझे कहीं जाना भी है तो फटाफट मैं नहा लेता हूँ, निकलता हूँ, और एक बार नज़ारा करा देते हैं अपने रूम का। तो यहाँ जैसे कि एकदम पूरा बढ़िया से क्लीन हो गया। ये हमारा बिस्तर अच्छे से नीट एंड क्लीन, सेटिंग वेटिंग सब बढ़िया से कर दी। यहाँ कितना कुछ बिखरा हुआ था सब साफ़। ये फर्श पे कितना कुछ सामान बिखरा हुआ था, यहाँ ये सब बिखरा हुआ था, ये सब साफ़। यहाँ बिल्कुल रास्ता नहीं था निकलने के लिए, ये सब साफ़। और हमारा ये बेड भी एकदम नीट एंड क्लीन। और हमारी लाली इस वक्त जग चुकी है। हमारी गुड़िया जग गई है, हमारी गुड़िया भी जग गई है। अब ये भी नहाएगी हमारे नहाने के बाद। ऐसा नहीं है कि अभी काम हमारा ख़त्म हो गया। दिवाली का काम अभी 2-3 दिन तक और चलेगा। अभी घर के बाहर की भी सफाई है, जीने की सफाई है, ऊपर छत की सफाई है, अभी कई सारी सफाइयाँ होनी बाकी है, और कुछ चीज़ों की सफाइयाँ होंगी। तो तभी होगा पूरा घर एंड फाइनल कहते हैं, फुल और फाइनल। और बाकी सब तो चलता रहेगा। ये चीज़ें जो बिखरी हुई थी ना, ये बड़ा ज़्यादा परेशान करती है। सर में दर्द हो रहा था देख देख के कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो ये मेन काम हो गया, बाकी छोटा मोटा काम चलता रहेगा। तो